एक तो होती है लव मैरिज, आपको पसंद आ गया, आपने विवाह कर लिया, फिर आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते, भैया आपने चुना है, ठीक है ना, माँ बाप भी खुश हैं, शुगर है, गए, अब हमें नहीं कह सकते ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं। अगर अब अरेंज मैरिज, अगर लव मैरिज नहीं हो रही तो अरेंज करनी पड़ेगी, माँ बाप को कुछ ढूंढना पड़ेगा, उस केस में आपको असाइन कर दिया जाएगा, ये आपका लाइफ पार्टनर है, वही यही चुनना पड़ेगा क्योंकि तुम कोई ढूंढ नहीं पाए अपने आप से। आपका प्रश्न है कि कैसे पता चले कि आपको किस मंत्र का जप करना है या आपके इष्ट कौन हैं, किस स्तर पर, किस पड़ाव पर जाकर वो पता चलता है। देखिए, कईयों को तो पहले से ही एक दृढ़ आकर्षण रहता है किसी न किसी स्वरूप के प्रति। यदि तो वो हो जाए तो व्यक्ति के लिए सुलभ है, सुगम है, सरल है जानना कि मेरी अंतरात्मा कहाँ पर जाकर विश्राम करती है। तो उस व्यक्ति के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उसको एक भावना से, एक स्वरूप से, एक मंत्र से, एक ध्वनि से एक प्रेम है। परंतु कई बार क्या होता है कि एक तो ये हो गए, दूसरा जो लोग आज उनको एक स्वरूप से प्रेम है, कल को बहुत सुंदर यूट्यूब पे कोई भजन सुनने को मिला किसी दूसरे देवी देवता का, 4-5 बार वो सुना, फिर उनके चलते कुछ और वैसे सुने और लगेगा नहीं मेरे इष्ट तो कोई और हैं। तीसरा, आवश्यकता के अनुसार वो लोग होते हैं, बहुत पूजा बजरंगबली को, काम नहीं बना किसी दूसरे को ट्राई करता हूं। तो सुना है आजकल देवी माँ जो है थोड़ा जल्दी कर देती हैं, काम नहीं हुआ चलो सोमवार में शिवलिंग पे जल चढ़ा लेता हूँ, भगवान भोलेनाथ हैं शायद मेरी सुन ले, नहीं हुआ चलो शनिदेव पर भी वो तेल चढ़ा लेता हूँ, उनकी स्किन ड्राई है, ऑयल थोड़ा चाहिए उनको, और आपका ही सरसों का तेल पसंद आएगा उन्हें। तो एक वो हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि हमारे इष्ट कौन हैं, परंतु मालूम नहीं हो पाता, ज्ञात नहीं हो पाता, बोध नहीं हो पाता कि कौन है। उस अवस्था में उनको दीक्षा के तृतीय कदम में इष्ट मंत्र मिल जाते हैं। एक तो होती है लव मैरिज, आपको पसंद आ गया, आपने विवाह कर लिया, फिर आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते, भैया आपने चुना है, ठीक है ना, माँ बाप भी खुश हैं, शुगर है, गए, अब हमें नहीं कह सकते ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं। अगर अब अरेंज मैरिज, अगर लव मैरिज नहीं हो रही तो अरेंज करनी पड़ेगी, माँ बाप को कुछ ढूंढना पड़ेगा, उस केस में आपको असाइन कर दिया जाएगा, ये आपका लाइफ पार्टनर है, वही यही चुनना पड़ेगा क्योंकि तुम कोई ढूंढ नहीं पाए अपने आप से। तो तृतीय जो स्टेप है उसमें आपको आपके इष्ट देव जो है मिल जाते हैं, फिर आप गुरु से शिकायत कर सकते हो, भैया आपने बोला था ये इष्ट देव हैं, अब मैं जप रहा हूं, मेरा काम फिर भी नहीं हो रहा, मान लीजिए। सो इट इज पॉसिबल, जोक्स असाइड, बट इट्स पॉसिबल कि तृतीय कदम में मनुष्य को उनके इष्ट मंत्र दिया जाता है। उससे क्या है, धीरे धीरे संबंध जो है स्थापित होता है। जैसे कि वो कहते हैं ना, यो अनुरागी चित्त की गति न जाने कोई, ज्यों ज्यों बूढ़ है श्याम रंग, त्यों त्यों उजला हुए। कि ऐसा फिर तब मम धर्म उपज अनुरागा, भगवान का तब जब व्यक्ति अपने धर्म के पथ पर चलता है, अपने सेवा के पथ पर चलता है, तब ऐसी अवस्था आती है कि मेरे प्रति उसके हृदय में वो भाव उत्पन्न होता है, वो भाव जागृत होता है। तो जो अनुरागी चित्त है, जिसका भक्ति में मन लग गया है, क्योंकि इष्ट मंत्र का अर्थ ही है कि भक्ति में मन लगना शुरू हो गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जप के लिए बैठे हैं और मन इधर उधर नहीं भागेगा, अभी भी भागेगा, परंतु अब एक भावना का संबंध स्थापित हो चुका है। तो जैसे जैसे उस चित्त पर श्याम का रंग चढ़ता है, श्याम अर्थात भगवान और श्याम अर्थात काला भी, यो अनुरागी चित्त की गति ना जाने कोई, आपके अतिरिक्त कोई आपके मन की गति को समझ नहीं पाएगा,
ज्यों ज्यों भूड़ श्याम रंग, जैसे जैसे वो रंग बढ़ता चला जा रहा है त्यों त्यों उजले होए, परंतु वैसे वैसे आप और उज्जवल जो है होते चले जा रहे हो।